नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थानी चित्रकला शैली। हालांकि पिछले 2 दिनों से चल रहा है, तो आज हम लोग जो है राजस्थानी चित्रकला शैली के अगले चरण में बात करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोग मेवाड़ शैली के बारे में काफ़ी हद तक जाने सुने हैं। मेवाड़ शैली में जो कि उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़ थे, इन 3 प्रमुख केंद्रों के बारे में जाने हैं। 3 प्रमुख केंद्र नहीं बल्कि इनमें से 2 ही के बारे में जाने हैं, यानी कि उदयपुर के बारे में जाने हैं और नाथद्वारा के बारे में जाने हैं। देवगढ़ के बारे में इसलिए नहीं जाने हैं, विशेष इसमें से कोई विशेष सवाल नहीं बनते हैं और उतना अच्छा खासा बहुत मटेरियल भी नहीं है। मटेरियल कहने के सेंस के मतलब कि उससे संबंधित कुछ लिखित और इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं विशेष, मेरा मतलब है कि उसको ना ही देखा जाए तो ज़्यादा उचित है। इसके आगे वाले चरण में हम लोग बात करते हैं मेवाड़ शैली के बाद, यानी कि मारवाड़ शैली के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मारवाड़ शैली, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। इनमें जो है जो प्रमुख केंद्र हैं, जैसे कि बहुत तीनों प्रमुख केंद्र हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक तो है आपका ये जोधपुर, ठीक है, और दूसरा है आपका बीकानेर, ठीक है, और तीसरा है आपका किशनगढ़। तीनों ही बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग जो है मारवाड़ शैली में जोधपुर शैली के बारे में, यानी कि जोधपुर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ठीक ठाक तरीके से चर्चा करेंगे। तो आइए देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इनके बारे में आखिर है क्या ये, ठीक है। जोधपुर शैली यानी कि इसके जो और उपकेंद्र थे, जैसे कि सिरोही व नागौर इसके उपकेंद्र थे, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जोधपुर शैली, ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। और इसी जोधपुर में इसके उपकेंद्र हैं, जैसे कि सिरोही है और उसके बाद जो है एक है नागौर, ठीक है, इस तरह से है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, सुनेंगे कि है कैसे, क्या क्या है। एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो जोधपुर में नागौर है, ये खास तौर पे व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने हुए हैं, ये व्यक्ति चित्र के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, सवाल पूछा जाता है। और जो सिरोही है आपका, ये सिरोही ये विविध विषयों के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ पर जो है व्यक्ति चित्र के अलावा अलग अलग विषयों पर यहाँ पर ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं विविध विषयों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये इस तरह से दोनों में अंतर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जोधपुर शैली को सन सिटी व ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख नहीं रहे हैं, आवाज़ अगर पहुंच रही है तो उसके माध्यम से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है मेवाड़ की कला परंपरा जो है जोधपुर को विरासत में मिली, ये थोड़ा सा खास इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम लोग जो इससे पहले मेवाड़ पढ़े हैं, यानी कि वहाँ की जो कला परंपरा थी जोधपुर शैली को एक विरासत में मिली, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जो 17वीं सदी के प्रारंभ में पाली रागमाला चित्रों में उद्घटित हुई, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस शैली को, यानी कि जोधपुर शैली को मेवाड़ शैली विरासत में मिली, ठीक है, में मिली, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ के जो हम अच्छा खासा उद्घटित जो रूप देखते हैं चित्रों का, वो है 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी में वो है चित्र पाली रागमाला, ठीक है। इस पाली रागमाला का जो है ये चित्र है, भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है, इसका जो है हम उद्घटित रूप इसमें देखने को मिलता है, मतलब हम देखते हैं। इन चित्रों की शैलीगत विशेषता विशुद्ध देशज है, ध्यान दीजिएगा आप,
इस बात को। एक देशज और एक विदेशज जो आप बात आती है, स्वदेश और देश या विदेश जो भी होता है, तो इस शैली में खास तौर पे जैसे कि एक होता नहीं है कि शुद्ध देसीपन का खुशबू, तो इसी में ही हम खास तौर पे देख सकते हैं इनके चित्रों में। और उसके बाद जो है इसमें जो खास तौर पे विषय विषय पाए गए हैं चित्रों के, जैसे कि बारहमासा है, यहाँ लिख दे रहे हैं विषय में आपका है बारहमासा, और रामायण के प्रसंग यहाँ पर बने हैं, ये रामायण के प्रसंगों पर आधारित चित्र बने हैं। और उसके बाद देवी देवताओं की उपासना से संबंधित चित्र बने हैं, देवताओं के उपासना आधारित चित्र बने हैं, ठीक है, आधारित चित्र बने हैं। और उसके अलावा जो है देखेंगे तो रनिवास जनजीवन चित्र शैली पर विशेष चित्र बने हैं, इस तरह से हैं। और इससे पहले मैंने बोला ही है कि नागौर और सिरोही इसके प्रमुख केंद्र उपकेंद्र थे। और जोधपुर शहर को 1459 ईस्वी में राव जोधा ने स्थापित किया था, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा आवाज़ से ही क्लियर रखिएगा अपने आप को। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि जिन प्रारंभिक चित्रों में मेवाड़ या जोधपुर की स्पष्ट छवि उजागर हुई, उनमें भागवत पुराण, पाली रागमाला, ढोला मारू इस तरह से अलग अलग प्रमुख हैं जो कि लोक कला से संबंधित है। मैंने बोला था कि यहाँ पर जो चित्रित किए गए हैं चित्र, वो उनमें चित्रों में जो है देसी खुशबू ज़्यादा आती है, तो उस देसी खुशबू में यानी कि हम कह सकते लोक कला से संबंधित उनका मतलब लोक कला का ज़्यादा प्रभाव है उनके चित्रों पर। तो ये सारे कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि इसमें प्रभावित चित्रों में जैसे कि एक है पाली रागमाला, ऊपर भी मैंने बोला है पाली रागमाला। उसके अलावा जो है ढोला मारू, ठीक है, और रसिक प्रिया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रमुख चित्र हैं, जो कि ये सारे चित्र आपका मैंने बोला कि लोक कला शैली विद्यमान है। ये कह सकते हैं कि ये सब लोक कला का प्रभाव इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट नज़र आता है इन लोक कलाओं का प्रभाव इन चित्रों में। इसलिए जो है जोधपुर शैली के जो भी चित्र मिले हैं इसमें एक देशज वाला खुशबू नज़र आता है, इसी के लिए बोलता है लोक कला से प्रभावित है, ठीक है। और उसके बाद जो है जोधपुर चित्र शैली का पूर्ण रूप जो है मंडोर के पाषाण अर्ध चित्रों में भी दृष्टिगत होता है, बहुत ज़्यादा खास विशेष नहीं है, थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ इसलिए थोड़ा क्लियर रखिएगा। अगला है जोधपुर शैली की जो खास विशेषता वो है कुंडलीकृत मेघ। यहाँ जो खास विशेषता है इनमें चित्रों में जो है कुंडलीकृत मेघ की बनावट आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से मतलब मेघ यानी बादल, इस तरह से कुछ चित्रण मिलेंगे। और उसके बाद जो है ढोला मारू विषय चित्र इस शैली में खास तौर पे बने हुए हैं, ये भी जो है बताया गया है। ये वाला जो चित्र है ढोला मारू संबंधित चित्र यहाँ पर खास तौर पे मिले हुए हैं, जो कि लोक कला पर आधारित है वो, और सबसे अधिक चित्र जोधपुर में ही बने हैं, अभी मैंने बोला ही है, ठीक है। इस शैली में नाथ संप्रदाय से भी संबंधित चित्र बने हुए हैं, ठीक है। हालांकि वो नाथ द्वारा में ही ज़्यादा बने हुए हैं, लेकिन इस शैली में भी काम हुए हैं, उससे संबंधित थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि जोधपुर शैली की जो नारियों की आकृतियां हैं ना, वो लंबी हैं, यानी कि छरेरी बदन वाली हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि नारी आकृतियां लंबी हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इस तरह से ये तो है इनके अभी बैकग्राउंड, अभी में देखिए मेन चीज़ों में नहीं गए थे हम,
इनके हम ऊपरी सतह की बात कर रहे थे। अब चलते हैं थोड़ा सा इनके अंदर डिटेल में चलते हैं। बात आता है संरक्षण की, संरक्षण वाली बात आती है। संरक्षण में यानी कि हम राजाओं की बात करते हैं, जो कि सबसे पहले आते हैं राजा मालदेव। हम इसमें राजा मालदेव की बात करते हैं, ठीक है। इनका जो समय है वो है 1532 से लेकर के 1568 ईस्वी तक। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि कहा जाता है कि मारवाड़ में कला एवं कृति को नवीन प्रवेश इन्होंने ही दिया है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि कला एवं संस्कृति को नवीन प्रवेश इन्होंने ही दिया। इन्होंने नवीन प्रवेश परिवेश दिया, ठीक है। और उसके अलावा इनके समय का चित्र जैसे कि चौखे का महल, चौखे का महल, ये जो चित्र है ना, ये उत्तराध्ययन सूत्र में है। उत्तराध्ययन लिख दे रहे हैं, उत्तराध्ययन सूत्र में है। और ये जो संरक्षित है ये बड़ौदा म्यूजियम में संग्रहित है, बड़ौदा संग्रहालय, ठीक है, यहाँ पर संग्रहित है। फिर उसके बाद जो है राजा मालदेव के बाद जो दूसरे राजा आते हैं उनका नाम है राजा सूरभान सिंह। दूसरे राजा आते हैं राजा सूरभान सिंह, ये आते हैं, ठीक है। ये भा है। राजा सूरभान सिंह के समय में थोड़ा सा देखते हैं। इनके समय में जो चित्र बने हैं जैसे कि ढोला मारू, रसिक प्रिया, ठीक है, और भागवत पुराण पर भी आधारित पर भी चित्र बने हैं। इस तरह से हैं, दो ही खास हैं इसमें। फिर तीसरे नंबर पे जो आते हैं गद्दी पर बैठते हैं वो आते हैं आपके राजा गज सिंह, राजा गज सिंह, ठीक। इनके समय में थोड़ा सा कुछ देखते हैं क्या है। जोधपुर शैली का विकास की ओर उन्मुखता इन्हीं के समय में आता है, यानी हम कह सकते हैं कि जोधपुर शैली विकास की ओर जो उन्मुख हुई इन्हीं के समय में हुई, यानी कि इस शैली का विकास उन्मुखता इन्हीं की तरफ गई, इन्हीं के समय में हुई। और उसके साथ साथ जो है इनके समय में जो ढोल चित्र बने हुए हैं जैसे कि ढोला मारू, भागवत पुराण, इनके भी समय में चित्र बने हैं तो लिख नहीं रहे हैं। और गुड़ भाषा चित्र की रचना भी जो है इन्हीं के समय में हुई, जो कि हेम कवि ने जो है रचित किया था। लिख दे रहे हैं गुड़ भाषा की रचना हुई, की रचना इन्हीं के समय हुई, ठीक है। और इसकी रचना जो है हेम कवि ने लिखा है, इन्हीं के दरबारी कवि रहे होंगे, ठीक है। चौथे नंबर के जो राजा आते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं जसवंत सिंह आते हैं, जसवंत सिंह, ठीक है। देखिए मेन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि लंबा है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाए उतना ही बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जसवंत सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनके समय में धार्मिक ग्रंथ व प्रेमाख्यान पर आधारित चित्र ज़्यादा बने हैं और मतलब काफ़ी चीज़ें लिखे भी गए हैं। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक ग्रंथ भी लिखे गए खूब और प्रेमाख्यान भी खूब, इस पर भी खूब काम हुआ, ठीक है। और इनके समय में जैसे कि खास चीज़ें चित्रित हुई जैसे कि प्रहलाद चरित हुआ, प्रहलाद चरित हुआ। देखिए जितने भी हम लोग ये सब पर जैसे प्रहलाद है, फिर गुड़ भाषा है, पता है इनके बारे में हम लोग अलग अलग से डिटेल में चर्चा किया जाएगा अगले ये नेक्स्ट क्लास में थोड़ा समय से, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे तो आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। फिर प्रहलाद चरित के बाद जो है इसमें भागवत पुराण, रामायण है ना, कृष्ण लीला,
इसी समय चित्रित हुए, लिख दे रहे हैं। प्रहलाद हो गया, फिर उसके बाद जो है भागवत पुराण हो गया, भागवत पुराण है, उसके अलावा कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला है ना, इसी समय जो है चित्रित हुआ है। फिर उसके बाद जो है इसमें और कुछ नहीं देखेंगे। 5वें नंबर पे आते हैं आपके अजीत सिंह, अजीत सिंह आते हैं, ठीक है। इनके समय हम थोड़ा सा देखते हैं क्या है आखिर। अजीत सिंह के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनके समय में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, है ना, इस तरह से अलग अलग चित्र बने हुए हैं। लिख दे रहे हैं, कसर ना रह जाए, ताकि इनके समय में रसिक प्रिया, और गीत गोविंद, आदि है, ढेर सारा चित्र बना है। ऐसे पढ़ोगे तो फिर डूब जाओगे, बात समझ रहे हो। फिर अगला जो आता है वो है 6वें नंबर पे अभय सिंह, सॉरी अभय सिंह। इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इनके समय भी राधा कृष्ण, ढोला मारू जैसे चित्र बने हुए हैं। देखिए, मैं सारे लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। कहीं ऐसा जरूर कोई न कोई मिलेगा जिसके समय में चरमोत्कर्ष हम लोग काल देखते हैं, उनके समय में आर्टिस्ट कौन कौन से थे, किस किस तरह से फेमस चित्र मिले हैं। तो थोड़ा सा अगर क्रोनोलॉजी में चलेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, बात समझ रहे हैं। तो अभय सिंह के समय में हम ढोला मारू चित्र देख सकते हैं, और उसके अलावा जो है राधा कृष्ण, ठीक है, इस तरह से है। 7वें नंबर में हम देखते हैं कि राणा राघराव भक्त सिंह है, ये भी आते हैं। इनके समय में सभी का चित्रण ज़्यादा हुआ है, तो ज़्यादा नाम नहीं ले रहे हैं। अगला जो आते हैं भीम सिंह आते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। भीम सिंह, ठीक है। भीम सिंह के बारे में अगर हम देखते हैं तो मुख्यतः व्यक्ति चित्र इनके समय में भी ज़्यादा बने हैं, व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है दरबार एवं जुलूस के चित्र भी बने हैं, दरबार एवं जुलूस के भी चित्र बने हैं, ठीक है। और दशहरा, दरबार, प्रमुख इनके समय के हैं। तो यही है, इसी में जो है जुलूस में जो है हम लोग लिख सकते हैं कि दशहरा है, इसमें खास चित्र है, ठीक है। ये कुछ इनके समय के चित्र हैं। उसके बाद जो है और आगे अगर हम देखते हैं तो जो खास समय आता है इस पूरे शैली का, यानी कि हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं इसमें जोधपुर का, वो आता है समय राजा मान सिंह का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। 8वें नंबर पे आते हैं आपके राजा मान सिंह, ठीक है। चलिए, इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इस समय के कलाकार में जैसे कि आपके दाना थे, शंकर दास थे, माधव दास थे, राम सिंह भाटी थे, है ना, इस तरह से अलग अलग कलाकार थे। जैसे कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाटी थे, उसके अलावा जो है दाना भी थे, हाँ, शंकर दास थे, शंकर दास, ठीक है, और माधव दास थे, माधव दास, राम सिंह भाटी भी थे, राम सिंह भाटी भी थे। ये सारे क्या थे, ये सारे जो है चित्रकार थे इनके समय के, ठीक है। बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो है चित्रकार थे इनके समय में। अब देखिए, जब इनके समय में इतने चित्रकार थे, इसका मतलब क्रांति तो आई थी इनके समय में। और क्रांति आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, जो कि आज के समय में कलाकारों में नहीं हो रहा है। थोड़ा बड़ी सोचने वाली बात है, वो अलग बात है, उस पर चर्चा करेंगे जब मॉडर्न आर्ट आएगा तो, अभी नहीं। अभी हम लोग जो है बहुत ट्रेडिशनल में चल रहे हैं। इसने जो है कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में बहुत मदद की थी, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राजा मान सिंह पूछता है कभी कभी,
वही कर्नल टाड जिन्होंने राजस्थान को अपने शब्दों में राजस्थान लिखा था, अपने मुंह से बोला था कि हाँ ये राजस्थान है, उन्हीं कर्नल टाड की बात कर रहे हैं। जिन्होंने पूरे राजस्थान पे हिस्ट्री लिखा था, कर्नल टाड के बारे में बात कर रहे हैं। राजा मान सिंह काफ़ी हेल्प किए थे उनकी हिस्ट्री लिखने में, ठीक है। उसके बाद जोधपुर शैली का जो चरमोत्कर्ष काल था, इन्हीं के समय था, यानी कि हम कह सकते हैं जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष काल इन्हीं के समय था, ठीक है। चरमोत्कर्ष काल इन्हीं के समय था, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है इसी के समय में क्या नाम है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित अनेक चित्र बने हुए हैं। ये थोड़ा सा हल्की बात हो जाती है। इनके समय अगर हम चित्र की बात करते हैं तो एक है रसराज, जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं चित्रों में। चित्र एक है रसराज, ठीक है। रसराज जो है इसी समय चित्रित हुई। उसके बाद जो है और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इनके समय में अंतःपुर के अनेक चित्र, जैसे कि अंतःपुर की महिलाओं के साथ स्नान करते हुए कृष्ण, चित्रों में जैसे एक रसराज था और एक है अंतःपुर में अंतःपुर की महिलाओं के साथ स्नान करते कृष्ण, ठीक है। सोचिए ये सारे चित्र जब बने थे उस समय, ऐसा नहीं है कि इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी चित्र बनते हैं ना, वाकई में कुछ ना कुछ उस समय के माहौल को दर्शाते हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में तमाम प्रकार के वृक्ष देखेंगे, है ना, और पक्षियों को देखेंगे, बैकग्राउंड में पहाड़ देखेंगे, देश भर का जो है उसमें हरियाली देखेंगे, तो वो कहीं न कहीं उस समय मतलब उनके समसामयिक को दर्शाते हैं, उनके माहौल को दर्शाते हैं। हो सकता है कि उस समय जो लोग रहे होंगे उस समय के समसामयिक में उस तरह से रंगरसिया मतलब कि कहने के सेंस से पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ कि अच्छे मिजाजी रहे होंगे वो लोग, इस बात को समझते रहे होंगे। सोचिए उस समय की बात है। आज अगर हम बात करते हैं, आज के समय में भी इतनी मतलब कट्टरता आ गया है लोगों में कि यूनिवर्सिटी में 2 कपल अगर बैठे हुए दिख जाएँगे तो बानर जैसा जो है घेर लेंगे। उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे तो चित्र क्या बनाएगा लोग? कैसे कविताएँ लिखेगा लोग? ये बहुत सारी घटनाएँ हैं आज के रामराज में, तो वो अलग बात है। फिर उसके बाद जो है इनके समय में अगर हम बात करते हैं राजा मान सिंह के समय में, तो इन्हीं के समय में जैसे ढोला मारू, शिवपुराण, नाथचरित, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, रागमाला, ढेर सारा, है ना, कामसूत्र पर आधारित विस्तृत चित्रांकन हुए हैं। तो जिक्र कर दे रहे हैं, एक तो ये चित्र हो गया, दूसरा जो है आपका शिवपुराण चित्रित हुआ है, शिवपुराण चित्रित हुआ है। और उसके अलावा जो है नाथ चरित्र, है ना, दुर्गा चरित्र, ठीक है, पंचतंत्र, इस तरह से तमाम जो है चित्र मतलब चित्रित हुए हैं। और उसके बाद इसके अलावा एक फेमस चित्र है चौगान प्लेयर। ये भी चित्र है जो कि 18वीं सदी में निर्मित हुई। इसको बनाने में दाना ने बनाया है, दाना, ठीक है, दाना चित्रकार था, अभी मैंने ऊपर नाम लिया है इसका। और टेम्परा में है, सारा चीज़ पता है, मैंने शुरुआती में बोला कि जितने भी चित्र बने हुए हैं सब टेम्परा टेक्निक में बने हुए हैं, माध्यम कागज है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चित्र जो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में संग्रहित है, ठीक है। इसमें चित्र में जो है 6 राजकुमारियों को घोड़े पर सवार दिखाया गया है, जो कि पोलो खेलते हुए दिखाया गया है, ठीक है, इस तरह से कुछ है। और इसके अलावा दशहरा दरबार बताया गया है कि भीम सिंह के समय में निर्मित चित्र है। और
प्रमुख कलाकारों में हमने बोला ही है कि वीर जी है, नारायण दास है, अमरदास है, छज्जू भाटी है, किशन दास दाना है, शिवदास भाटी है, रामू है। इस तरह से अलग अलग कलाकार हैं, मैंने ऊपर बताया है। कुछ कलाकार हैं जो इसमें नए नाम शायद आप लोग सुने होंगे और सोच रहे होंगे कि नहीं 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 ये तो नहीं बताया गया है, तो उनका नाम दे रहा हूँ। जैसे कि ऊपर मैंने नाम लिया हूँ, नहीं लिया हूँ, तो यहाँ जैसे अलग में जैसे वीर जी हैं, और भी कलाकारों में वीर जी हैं, नारायण दास हैं, नारायण दास हैं, और अमरदास का मैं नाम लिया हूँ, नहीं लूँगा यहाँ पर। छज्जू भाटी हैं, छज्जू भाटी, ठीक है। किशन दास भी हैं, किशन दास। शिवदास भाटी रामू हैं, शिवदास भाटी के नाम लिया हूँ, रामू को नहीं लिया हूँ। ये सारे जो है इस समय के चित्रकार थे। किस समय के? जोधपुर शैली के। ध्यान दीजिएगा। अगला इसी मारवाड़ में अगला जो प्रमुख केंद्र आता है वो आता है आपका बीकानेर। थोड़ा टॉपिक बड़ा है, धैर्य रख करके क्लास करिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरा तो मन था कि मैं अलग अलग बनाऊं, लेकिन अलग अलग ही बना रहा हूं। लेकिन मैं सोच रहा कि एक उपशैली के तमाम जो उपशैलियाँ हैं एक शैली के, तो उनको अलग अलग ही बनाऊं। तो इस मारवाड़ में आपका जोधपुर हो ही गया, बीकानेर आता है। ये जो अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ, थोड़ा बीकानेर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बीकानेर कला शैली में मुगल तत्वों की भरमार है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें मुगल तत्वों की भरमार है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बहुत से चितेरे मुगल दरबार से बीकानेर भी आ गए थे, इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसी खान पीन के संबंधित कुछ शादी ब्याह के चक्कर में, है ना, खान पीन हुआ, मेल मिलाप हुआ, उसके चक्कर में, इसलिए जो है मुगल तत्वों की भरमार है। क्योंकि जो भी कलाकार थे उस समय के मुगल कलाकार, उनके अंदर तो वो गुण तो रहेगा ही। तो वो लोग जब यहाँ पर आकर बसे बीकानेर में, तो बीकानेर में अस्थायी काम तो ही रहा था, स्थानीय जो टेक्निक थे उनमें काम हो ही रहे थे और स्थानीय विषयों पर। तो जब मुगलों ने जो है आकर के, मुगलों का मतलब कि उसमें जो मुगल पीरियड के जो आर्टिस्ट थे वो अपने तत्वों को लेकर के अगर बीकानेर के स्थानीय तत्वों के साथ मेल करेंगे तो अलग ही कुछ हाइब्रिडिक कॉन्सेप्ट निकलेगा ना, कुछ चित्रण में प्रभाव दिखाई देगा, अलग ही कुछ लुक आएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कुंठित होना जरूरी नहीं है, बहुत घातक होता है। थोड़ा सा घूमना टहलना चाहिए, अलग अलग किताबें भी पढ़नी चाहिए, अपने आर्ट से अलग भी थोड़ा हट के अलग अलग तरीकों से लोगों से मिलना भी चाहिए। थोड़ा सा विकसित होते हैं अपने आप में, थोड़ा सा ज़रूरी भी है, वो अलग बात है। तो उसी तरह से जो है जब वो मुग़ल से कुछ कलाकार आए और बीकानेर के कुछ कलाकार जो है वहाँ स्थानीय जो कलाकार थे, दोनों लोग मिलकर जब काम किया ना, तो कुछ अलग ही, वाह क्या बात है! सोच कर ही मज़ा आ रहा है कि मतलब अगर 2 अलग-अलग स्टाइल मिलके एक नया चीज़ निकले तो अलग ही होता है। तो इस तरह से कुछ थे वहाँ पर। कहा गया है कि बीकानेर कला शैली मुगल और दक्कनी शैलियों से काफ़ी समता रखती थी, समानता रखती थी, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बीकानेर की जो स्थापना किए थे इस शहर का, वो राव बीका ने किया था 1488 ईस्वी में, इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। और यहाँ की जो खास विशेषता है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन यहाँ की खास विशेषता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ऊँट की खाल पर चित्रांकन खास विशेषता है यहाँ का, ठीक है। और इस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने, मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित चित्रकारों ने, क्योंकि मुगल से आए हुए थे, लिख तो ऐसे दिया है, बोला ऐसे जाता है, लगता है कि वो, है ना, कहीं दूसरे ग्रह से आए हैं। ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा सुनना भी नहीं चाहिए। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो इस शैली के कलाकारों ने अपना जो रुझान दिखाया है वो हिंदू मिथकों व आख्यानों को चित्रित करने की ओर दिखाया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो हिंदू मिथकों से संबंधित हैं, हिंदू मिथकों से संबंधित हैं। और ठीक है, इस तरह से हैं। इन्होंने मतलब अपने
चित्रों में इस तरह से रुझान दिखाया है। उसके अलावा और हम इसमें क्या देखते हैं कि इस शैली में जो है, जैसे कि देवी भागवत, रागमाला, बारहमासा, हिंदू त्योहारों, कृष्ण लीला, रामायण और क्षेत्रीय व भारतीय साहित्य के अनेक नायक नायिकाओं को चित्रित किया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है शारीरिक गठन, लय, गति चित्रों में जो है बारीकी के अलावा जो है हल्के मन भावन रंग बीकानेर की खास विशेषता है। उतना ज़्यादा चटक नहीं है, लेकिन है, थोड़ा बहुत है, लेकिन हल्के मन भावन रंग है यूज किए गए हैं। फिर जो है और यहाँ बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का जो श्रेय दिया जाता है यहाँ के उस्ताओं को दिया जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा संरक्षण की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपरी बात है। संरक्षण में जो पहले राजा आते हैं, एक राजा का नाम था राय सिंह। इनकी हम बात करते हैं, राय सिंह की बात करते हैं। इनके समय में जो कि बीकानेर के राजा थे ये, इन्होंने अपने बेटी की शादी अकबर के पुत्र सलीम, ये तो लिखा गया ऐसा है, इसके बारे में हम ज़्यादा विशेष कुछ मतलब नहीं बोलेंगे अभी, यहाँ जरूरी भी नहीं है चर्चा करना। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनके समय में दो कलाकार फेमस थे, जो कि उस्ताद अली रजा, उस्ताद अली रजा और दूसरे थे उस्ताद रुकनुद्दीन। ठीक है, ये इनके समय के दो फेमस कलाकार थे राय सिंह के समय में। इन्हीं दोनों के कलाकृतियों से बीकानेर शैली का जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के समय में इन्हीं के दोनों के मिलने से बीकानेर शैली का जन्म हुआ। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे राजा आते हैं वो आते हैं अनूप सिंह। थोड़ा जल्दी कोशिश करिए क्योंकि लंबा है, खींचना पड़ेगा इसको। हम बहुत मेन चीज़ बोलेंगे। इन्होंने अनूप सिंह के समय में विशुद्ध बीकानेरी शैली में, जैसे कि रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण, इस तरह के चित्र बने हुए हैं। विशुद्ध बीकानेरी शैली में, जैसे रसिक प्रिया, बारहमासा, भागवत पुराण, आदि, इस तरह से अलग अलग चित्र बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अगला पढ़ते हैं। अनूप सिंह के बाद गज सिंह आते हैं। ठीक है, गज सिंह के बारे में अगर हम देखते हैं, इनके समय का मुख्य चित्रकार जो शाह मोहम्मद था, शाह मोहम्मद। ठीक है, और जो कि लाहौर से आया हुआ था, लाहौर से आया हुआ था। और उसके बाद जो है इनके समय में जो है हम शिकार के दृश्य खूब हुआ है। गज सिंह के समय में शिकार के दृश्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं चित्रों में। ठीक है, स्त्री बच्चे से खेलते हुए प्रमुख चित्र हैं इनके समय के। और एक चित्र है जैसे कि स्त्री बच्चों से खेलते हुए, खेलते हुए। ठीक है, उसके बाद महाराजा गंडूर सिंह आते हैं। इनके समय में विशेष कुछ काम नहीं होता रहता है। यूरोपीय कला का प्रभाव इनके समय में पड़ने लगता है, ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे। प्रमुख चित्र में जैसे कि एक इनके समय का चित्र है झूले पर कृष्ण। प्रमुख चित्रों में जैसे है एक झूले पर कृष्ण, इनके समय का चित्र है, जो कि इस चित्र को नूरुद्दीन ने बनाया है। नूरुद्दीन ने इसको बनाया है 1683 ईस्वी में। ठीक है, टेम्परा में है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। ठीक है,
नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए प्रमुख कलाकारों में बताया गया है अली रजा, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन मुराद, ये सारे प्रमुख कलाकार थे। इस शैली के ऊपर चर्चा किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके बाद किशनगढ़ शैली का। संक्षिप्त में बात करेंगे, बहुत फेमस जो चीज़ें पूछे जाते हैं उनके बारे में। किशनगढ़ शैली, चलिए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये जो शैली है ना गुरु, ये शैली रहस्यमयी नारी सौंदर्य के लिए विशेष जानी जाती है, उनके मुस्कान के लिए जानी जाती है, जो कि खास एग्जाम्पल है बनी ठड़ी। हम कह सकते हैं रहस्यमयी नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य इस शैली की क्या है, जान है, खास विशेषता है, और कृष्ण लीला प्रसंगों की भरमार है। इसमें प्रसंगों की भरमार है। ठीक है, रामायण के प्रसंग, आखेट दृश्य, व्यक्ति चित्र भी यहाँ बने हुए हैं, उतना नहीं बने हैं। ठीक है, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फैयाज अली, डॉक्टर फैयाज अली को जाता है। ठीक है, इन दोनों लोग को मेन भूमिका है। उसके बाद जो है हम आगे अगर बात करते हैं तो किशनगढ़ की जो स्थापना की, पता ही है जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किया था। ज़्यादा विशेष चर्चा करने लायक नहीं है। अगर हम राजाओं की बात करते हैं तो एक राजा थे पहले नंबर के, जिनका नाम था राज सिंह, जो निहाल चंद को अपनी चित्रकला का प्रबंधक बनाया था। ठीक है, इनके भी बारे में ज़्यादा विशेष नहीं बात करेंगे। हम बात करते हैं राज सिंह के बाद जो उनका पुत्र था, जिनका नाम था राजा सावंत सिंह। इन्हीं के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। सावंत सिंह ये ता है। ठीक है, इनके बारे में आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, राजा सावंत सिंह, इनका उपनाम नागरीदास रहता है, सबको पता है इनके बारे में। उपनाम जो है नागरीदास। ठीक है, और इनके समय में अमीर चंद तो था ही। कलाकार में अगर हम बात करते हैं, अमीर चंद है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका धन्ना थे, भंवर लाल थे, निहाल चंद तो थे ही। अलग अलग थे, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, नानाराम जो भी थे। ये जो सूरजमल है ना, ये चित्र नहीं बल्कि कलाकार है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अमरू भी वही है। बनी ठड़ी जो है चित्र है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, और प्रमुख चित्रों में बनी ठड़ी है ये है। इसके बारे में विशेष ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आगे हम लोग जो बात करेंगे वो हड़ौती शैली पे बात करेंगे। बस आज के लिए इसी पे ही आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।